ये सरकार तो शुरू से ये कह रही थी बीजेपी में इस्तीफे का कल्चर नहीं है, बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन बड़े से बड़े तानाशाह को किसी भी लेवल तक झुकाया जा सकता है। सोनम वांगचुक जी को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि 2026 का साल नरेंद्र मोदी जी पूरा नहीं कर पाएंगे। इतनी गाली एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से दुनिया के किसी नेता को नहीं मिली होंगी। उस सोशल मीडिया पोस्ट पे करोड़ों जो गालियां नरेंद्र मोदी जी को मिली है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हांसी के जिला अध्यक्ष राजिंदर सिंह सोरखी जी हैं। और जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी खबर, जो देश के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लगातार नीट में जो एग्जाम में जो शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं अनियमितताएं कहीं पाई जा रही थी और उसको लेकर बहुत दिनों से बच्चे जो हैं वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। तो ये वाकई में बड़ी खबर, इनसे जानेंगे। सोरखी साहब, आप भी बहुत बार जंतर मंतर पर गए, आपके नेता गए, तो जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, देर आए दुरुस्त आए, कैसे देखते हैं आप? देखो, इस सरकार की आदत बन गई, 100 प्याज भी खाओ, 100 जूते भी खाओ और फिर जो है ना लौट के वहीं आओ। तो इन्होंने किसान आंदोलन में भी यही किया और आज जो है हमारे देश के करोड़ों युवाओं ने, आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वे माँ बाप अपने बच्चों को जो है ना परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन उस माँ बाप के ऊपर और बच्चों के ऊपर क्या बीतती है जब परीक्षा ही खुद फेल हो जाए। ये अभी परीक्षा फेल होने वाला काम हो रखा था और देश का करोड़ों युवा जो है ना वो एक बदलाव चाहता था और तानाशाह थे कि किसी की सुनी रहे। उन्होंने संवाद तक करने की नहीं सोची। 30-35 दिन तक जो है ना बच्चे बैठे रहे और आप ये देखिए कि इस पूरे प्रकरण में जो है ना जान कहाँ आती है, इस पूरे आंदोलन में जान कहाँ से मिलती है इसको कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत जो है बिल्कुल खराब होने को थी और उनका जब अनशन जो है ना भूख हड़ताल से जब उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, हमारे हरियाणा के बेटे, हरियाणा के लाल केजरीवाल जी आंदोलन में जाते हैं और वो एक ऐलान करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा के सोनम वांगचुक जी को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। और वहीं से इस आंदोलन के अंदर एक नई ऊर्जा मिलती है और फिर जब देश का करोड़ों युवा जंतर मंतर पे उमड़ता है और तानाशाही को जवाब देता है, और हर तानाशाही के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि वे जब लोग डरना छोड़ देते हैं उससे, वो उसकी हार की शुरुआत होती है। और छात्रों ने जिस हिसाब से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन लड़ा, लाठियां खाई, डंडे खाए, यातनाएं सही, और उसके बाद जो जीत दर्ज की, ये आज पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है। नहीं भी वाकई बहुत बड़ी जीत है, खुशी की लहर। जैसे आपने कहा कि लाठीचार्ज उन पर हुआ, सारी की सारी चीजें हुई, बहुत सारी ऐसी बातें हुई, लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया वो सबने देखा। लेकिन सोरखी साहब, जिस तरीके से मैं बीजेपी के नेताओं की बात करूं, बार बार ये कहते रहे, और धर्मेंद्र प्रधान ने भी जो इस्तीफा दिया, उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि मैंने बच्चों की, देश के युवाओं की, छात्रों की भावनाओं का ख्याल रखा और इसलिए मैं मेरे पद से इस्तीफा दे रहा हूं कि जो विदेशी ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा न उठाए। और कहीं ना कहीं ये भी कहते रहे कि जो ये नेता जा रहे हैं अपनी राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। अब इसमें डबल बातें हैं, अगर ये क्या विदेशी नेताओं के जो नेता हैं वो राजनीति ना कर पाए इसलिए इस्तीफा दिया है, या फिर वाकई में खामियां थी जो नीट के एग्जाम थे, जो बार बार कहा जा रहा था कि भाई जिम्मेदारी तो तय कीजिए, अकाउंटेबिलिटी तो तय कीजिए। तो आप कैसे देखते हैं, ये विदेशी ताकतों का मुंह बंद करने के लिए इस्तीफा दिया है या फिर जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था उसको देखते हुए इस्तीफा दिया है? देखो, ये इस्तीफा दिया है, जितनी गाली एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से दुनिया के किसी नेता को नहीं मिली होंगी, उस सोशल मीडिया पोस्ट पे करोड़ों जो गालियां नरेंद्र मोदी जी को मिली हैं। और उसके बाद जो उनका चेहरा था और अगले दिन जो उन्होंने सुधार किया और जनता का जो आक्रोश देखा, वो एक जो है ना ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन सकता था, ये इतना बड़ा आंदोलन बन सकता था। और ये बिल्कुल घबरा के आरोप चाहे जिसके ऊपर जो लगाए, बिल्कुल पूरी तरह से डर साफ दिखाई दे रहा है। और जो युवा जो चाहते हैं, युवा की चाहत सिर्फ इतनी है कि भाई अकेले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई चीज़ बदलने वाली नहीं है, लेकिन एक जो है ना एक अकाउंटेबिलिटी एक जो है वो साबित होएगी। ये सरकार तो शुरू से ये कह रही थी बीजेपी में इस्तीफे का कल्चर नहीं है, बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन जब अगर आंदोलन करते हैं और संघर्ष करते हैं तो किसी से भी बड़े तानाशाह को किसी भी लेवल तक झुकाया जा सकता है। ये इस देश के युवाओं ने साबित करने का साबित कर दिखाया, झुकाया जा सकता है। फिलहाल तो ईएम यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, तो जनाब ईएम का इस्तीफा तो हो गया, पीएम का इस्तीफा कब होगा?
क्योंकि मुझे आज भी याद है जब आपके नेता अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उनके मुंह से निकला भी था कि ये प्रधानमंत्री जो हैं वो 2026 तक टिक नहीं पाएंगे। तो आपकी ही पार्टी का ऐलान है ये तो? हाँ, ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो है ना, जिस दिन कोर्ट ने उनको बरी किया तो उन्होंने एक अपने अंदर अंतरात्मा की आवाज से बोला कि मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि 2026 का साल नरेंद्र मोदी जी पूरा नहीं कर पाएंगे, भाजपा की सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। और वो आज चीजें जो है ना घटित होती दिखाई दे रही हैं, ये ऊपर वाले का ही कोई जो है ना ईश्वरीय शक्ति का प्रताप हम कह सकते हैं। और कई बार वो कहते हैं ना कि भाई जीभ के ऊपर सरस्वती बैठी होती है। तो ये एक जो कुकर्म कर रखे हैं, यानी जो चीज जो बीज बो रखे हैं वो कहीं ना कहीं काटने की नौबत ये दिखाई दे रही है। और अब तय है कि भाई अब तानाशाह का डर खत्म हो चुका है। जो जिस प्रकार से इन्होंने जो जकड़ने का जो सिस्टम बनाया था। और मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे आंदोलन से कहीं ना कहीं दूरी बना के रखी। आज राहुल गांधी जी जंतर मंतर पे गए हैं और उन्होंने अपने ढाई चावल न्यारे चढ़ाने की भी कोशिश करी। और उन्होंने जो है ना अपना अलग से भी अनशन जो है ना जमाने की कोशिश शुरू की। मैं तो बल्कि ये कहूँगा वो गए तो थे खड़गे जी की फिटनेस चेक करने। खड़गे जी ने कह दिया कि भाई मैं तो राहुल जी आपसे भी तेज चलने में तेज हूँ। चलते चलते पीएम आवास पे पहुंच गए और वहीं जो है उन्होंने धरना जमा दिया। और कहीं ना कहीं आज विपक्ष से जो जनता जो उम्मीद करती है उनके मुद्दे उठाएं, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मुद्दे उठाने में विफल रही है। और जब उन्होंने देखा कि भाई हमारी अलग से भी दुकान नहीं जम पा रही और देश का सेंटीमेंट और देश की जो भावनाएं हैं वो छात्रों के संघर्ष के साथ है, तो फिर जो है वो आज उन्होंने जंतर मंतर पे पहुंचा। और ये अच्छी बात है, एक इस्तीफे से कोई सरकार नहीं गिर रही थी, लेकिन जो है ना सबसे जरूरी चीज है कि जिस घमंड को लेके बीजेपी चल रही थी और जिस प्रकार से जनता को जो हाँकना चाह रही थी, उसके ऊपर जो है ना युवाओं ने अब उस एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है ना एक अकाउंटेबिलिटी का ब्रेकर बनाने का काम जो है ना जोरदार तरीके से किया है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि कितनी भी बड़ी ताकत हो उसको झुकाया जा सकता है अगर शांति से हम चले। क्योंकि पहले की हम बात करें जिन देशभक्तों का नाम लिया जाता रहा, उन्होंने बड़ी शांति तरीके से देश को आज़ाद कराया, बहुत बड़े आंदोलन लड़े और लगातार कहीं कि अब बच्चे हैं, अब बच्चों को तो किसी राजनीतिक पार्टी से लेना नहीं है। लेकिन आपने कहा कि भाई झुकाया जा सकता है। चयनित धरना आपके ही बहुत लंबे समय तक चला, सरकार कहती रही, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और भी मंत्री सरकार के कहते रहे, अफसर कहते रहे भाई टी से पानी नहीं मिलेगा, टी नहीं लग सकती। लेकिन वो टी लगानी भी पड़ी और मात्र 15 मिनट में टी के ऑर्डर भी जारी हो गए। तो मतलब यहाँ भी वही किरकिरी हुई सरकार की। देखो इन्होंने जो है ना पहले अपनी फजीयत करवाते हैं। लोकतंत्र चलता है संवाद से। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है संवाद, बातचीत। ये पहले जो है ना बातचीत से बचते हैं। इनको मैं ये कहूँगा कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके अंदर भाजपा, आरएसएस और जो इनके सहयोगी संगठन है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनका जो है ना उस तरीके से विश्वास नहीं है। ये दबा के चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोकतंत्र जो है ना वो एक बिल्कुल ऐसी चीज़ है, उसका कोई दूसरा विकल्प जो है मौजूद नहीं है। वो सबसे जो है ना दुनिया का सबसे शानदार शासन व्यवस्था है लोकतांत्रिक प्रक्रिया। और भाजपा के नेताओं को अब ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र सर्वोपरि है और लोकतंत्र में संवाद और जन भावनाएं जो है वो सबसे ऊपर होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने की कि लोकतंत्र जो है वो सर्वोपरि है। और देखिए संवाद जो है वो करना चाहिए और कहीं ना कहीं कोई भी अपनी किसी मांग को लेकर प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को मानना, ये सबका अधिकार है। ये संविधान ने हमें हक दे रखा है। और जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो जो अभिजीत दीपके हैं उन्होंने कहा कि ये संविधान की जीत है। वो देश के युवाओं के आगे नतमस्तक हुए, उन्होंने धन्यवाद किया। और बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसकी जरूरत भी थी। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया। आखिरकार देर आए दुरुस्त आए। जो जिम्मेदारी बनती थी कहीं ना कहीं सरकार की, वो सरकार ने जो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया है। और सोरकी साहब ने एक बात और बहुत बड़ी कही है, ये तो सिर्फ एक मंत्री हैं, ये तो उनके एक प्यादे हैं। जो बड़ी जिम्मेदारी है, जो सुप्रीम पावर है, यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री है, उनको भी इस पद से त्याग दे देना चाहिए। क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की कहीं ना कहीं कैबिनेट में ये सारी की सारी चीजें होती हैं। जब इस तरीके की अनियमितताओं से देश के युवा, देश के लोग अगर कहीं ना कहीं तंग होंगे तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।